अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, अभी अगला सवाल आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस सवाल में पहले वाला इम्पैक्ट है, फिर इसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कराऊंगा जिसमें दोनों चीज़ें कवर हो। ठीक है, तो अभी देखो इधर गौर से। सर, आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, सही है? पिछले सवालों जैसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। अब सबसे पहले आपको पहली एंट्री बनानी है। इसे मैंने बोला लेबोरेटरी इक्विपमेंट ले रहा हूँ, एसेट है। और लेबोरेटरी इक्विपमेंट आपका कितने का है? 4.5 लाख। अब थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। और शेयर्स आपने कितने इशू किए हैं? और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 रुपये। तो इसका मतलब है सर हमजा 3.5 लाख रुपए मेरा क्या है? कैपिटल है। तो डेफिशिएंसी किस साइड पे है? 3,60,000 है। तो डेफिशिएंसी है, तो ये शेयर्स प्रीमियम हो जाएगा, ऐसा ही है। वो हमने लेस करके निकाल लिया। अब आए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। इसके बाद इशू 20,000 शेयर फॉर 10 इन एक्सचेंज ऑफ द प्लॉट। अब लैंड की जो वैल्यू है 2,20,000 रुपये। और आपने जो शेयर्स इशू किए हैं, तो 20,000 शेयर है, तो इसका मतलब कैपिटल आपका कितना हो गया? 2 लाख। तो सेम एज अबव, ये भी प्रीमियम का केस है। अब इसके बाद आपको क्या बोल रहा है? परचेज फर्नीचर 1,60,000 रुपये। और 13,000 शेयर इशू कर रहा है। और एक शेयर 11 रुपये। अब थोड़ा इसको समझिएगा कि इधर आपको थोड़ा दिमाग हाजिर रखना है। फर्नीचर 1,60,000 रुपये का। अब देखिए, मैंने इधर दो लाइनों का स्पेस छोड़ा। क्यों सर? क्योंकि सर मेरे को नहीं लगता कि जितने शेयर आप इशू कर रहे हो उतने शेयर से आप टोटल रेवेन्यू हासिल कर लोगे। दिमाग चलाओ थोड़ा। 13,000 शेयर हैं। 13,000 शेयर हैं। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1,30,000 शेयर्स। एक शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसे कितने मिल रहे हैं? 1 रुपए। तो ये क्या हो गया? सर ये 13,000 हो गया। अब भी कितना रहता है? 17,000। तो सर हमजा ये 17,000 क्या चीज़ है? ये 17,000 है आपका एक्सचेंज गेन। क्या है? ये आपका एक्सचेंज गेन है। अब इसको समझिएगा बेसिकली कि ये क्या नई चीज़ है। भाई देखिए, आपको प्रोडक्ट देने के बाद आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, तब भी बचत हो रही है। तो वो बचत आपकी कहीं ना कहीं जाएगी, वरना आप इसको, एक और चीज़ भी था, आप इसको अदर इनकम में ले जाते। अब आपकी मर्जी है, आप इसको मेंशन करना चाहे तो मेंशन करें, वरना तो आप इसको अदर इनकम में ले जाए। सही है। इसके बाद चौथे पे आ जाए। अक्वायर कंप्यूटर सिस्टम 1 लाख रुपए, 8,000 शेयर शुरू करें 12.5 के साथ। अब आप खुद देखें, शेयर्स कैपिटल आपका कितना है? 8,000 शेयर। 8,000 शेयर्स जो आपके हैं वो कितने के पड़ गए आपको? 80,000 रुपए के। तो बाकी आपका सिंपल शेयर प्रीमियम आ गया। नहीं, आपको इतना अंदाजा हो जाना चाहिए सवाल करते करते कि यार वैल्यू में किधर फ्लक्चुएशन आ गई। अब मेरे को अंदाजा हो गया 11 रुपए का शेयर है, 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला है। लेकिन प्रोडक्ट आपने 1,60 की ली है। तो 1,60 की प्रोडक्ट ली है, इसका मतलब आपको कोई और नफा भी हुआ है। हालांकि देखा जाए ये दोनों नफे ही है ना। दोनों नफे ही हैं आपके। अगर हम शेयर्स प्रीमियम की बात करें, एक्सचेंज गेन की बात करें, दोनों आपका फायदा ही है ना। लेकिन आपको इस फायदे को क्या करना है? अप्रोप्रिएट करना है, अलग अलग करना है, ताकि पता चले कौन सा फायदा किसको ट्रीट कर रहा है। ओके।
पांचवी एंट्री 2000 शेयर्स इशू कर रहे हैं फॉर द कंसल्टेंट फॉर रेंडरिंग सर्विस ऑफ 25,000। अब आपने देखे, आपने किसी से सर्विस ली और सर्विस वाले ने आपको बोला कि चलो भाई मेरी सर्विस के पैसे निकालो, तो आपने सर्विस वाले को बोला भाई सर्विस के पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देता हूँ, जब अच्छे आ जाता हूँ तो बेच के अपना प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो बेसिकली सर्विस रिसीवेबल, हाँ 2,000 शेयर्स दे दिए। और शेयर्स कैपिटल। अब आप देखें, इधर भी हमने बेनिफिट कर लिया, सर्विस 25,000 की थी, शेयर हमने 2,000 दिए, तो यानी हमने अपना कैपिटल कितना इस्तेमाल किया, 20,000। ठीक है, तो फिर उधर हमने इस चीज को अपने माइंड सेट में रखा। तो 5,000 का आपका क्या हो गया, प्रीमियम। सर ये तो एक समझ ले एक टाइप का रिकैप क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा देखें हम लोग। अब इस सवाल को जरा समझिएगा कि इस सवाल में बेसिकली ये क्या है। ठीक है, इसमें मिक्स है, सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो अगर मैं सवाल की तरफ आता हूँ, सवाल में सबसे पहले कह रहा है कंपनी इशू 5,000 शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ द पीस ऑफ द लैंड विद द मार्केट वैल्यू ऑफ 2.5 लाख, ऐसा ही है। तो अगर हम मिसाल के तौर पर इसकी एंट्री में थोड़ी स्टार्ट कर दें, तो अब आपने सबसे पहले क्या लिया, लैंड परचेज किया, और लैंड आपकी है 2.5 लाख रुपए, और शेयर्स आप कितने दे रहे हैं, अब देखिए शेयर्स आपने कितने इशू किए, 5,000 शेयर्स, और लैंड की वैल्यू वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख। तो शेयर्स एक कितने का है, शेयर्स एक कितने का, 10 रुपए का है। तो अब आप देखें 5,000 मल्टीप्लाई में 10, तो शेयर कैपिटल कितना हो गया। हाँ, सवाल में इन लोगों ने मार्केट वैल्यू शेयर की नहीं दी है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसने आपको इक्विपमेंट की दी है, किसकी दी है, तो लैंड तो अपनी मार्केट वैल्यू से ही डेबिट होगा, और शेयर्स अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। बाकी जो बचेगा वो किधर चले जाएगा, या प्रीमियम में या डिस्काउंट में। अब इधर देखें, प्रीमियम है आपका 2 लाख का। अब इधर देखें, अक्वायर्ड लैंड 140,000, 12,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले। अब उधर क्या बोल रहा था, कंपनी परचेज कर रही है पीस ऑफ लैंड, इधर आपने पूरी कंपनी लैंड ही ले रही है। तो 1,40,000 की जमीन ली है, सेम ट्रीटमेंट, शेयर्स कैपिटल आपका कितना है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये तो 1,20,000 हो गया। इधर भी शेयर्स प्रीमियम है। नॉर्मली केसेस में प्रीमियम ही आपको नजर आएगा, डिस्काउंट बहुत कम होता है, क्योंकि प्रीमियम में ब्रोकरेज हाउस वाले जितने भी होते हैं इनको बेनिफिट होता है। अब देखें, 16,250 शेयर आपने इशू किए, और फर्नीचर की वर्थ कितनी है, 1,30,000। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आ रहा है आपके सवाल में, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्नीचर, सर फर्नीचर 1,30,000, सही है। शेयर्स कैपिटल कितने शेयर्स हैं, 16,250, ऐसा ही है। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1,62,500, ऐसा ही है। अब देखो इस दफा डेफिशिएंसी किस तरफ आई है, डेबिट पे आई है क्रेडिट पे आई है, कमी किस तरफ है, डेबिट पे क्रेडिट पे। यस एक्सीलेंट, सर ये शेयर डिस्काउंट है, ठीक है सर।
एक चीज 1,30,000 की है, लेकिन हमने शेयर्स क्या कर दिए सर, ज्यादा इशू कर। सही है, इस तरीके से ही होता है। अब आपके पास चौथी एंट्री देखें, इशू 8,000 शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट है आपके पास 1,00,000 रुपए की। शेयर्स कैपिटल, हाँ, जबरदस्त। अब इसके बाद वो पांचवी में आपसे क्या पूछ रहा है, द कंपनी परचेज अ पीस ऑफ लैंड एंड द कंसिडरेशन ऑफ इशू 48,000 शेयर, 10 रुपए वाले। द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज 5,20,000। अब देखें, घुमा फिरा के इसने वही प्रीमियम की एंट्री ली है। अगर आप लॉजिकली देखें, बोला मार्केट वैल्यू लैंड की कितनी है, 5,20,000, तो 40,000 का असली। और शेयर्स कैपिटल कितने का बन रहा है आपका, 4,80,000 का, ऐसा ही है। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो वापस से क्या आ जाएगा, शेयर्स प्रीमियम, जो कि जी। सिक्स में कंपनी परचेज अ मशीनरी 4,50,000, वही 43,000 शेयर इशू किए, कम वैल्यू ज्यादा है, वही प्रीमियम का केस है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला है कि एक बार अपने माइंड सेट में आप लोग रखें कि आप लोगों के पास डिस्काउंट के केसेस बड़े कम आएंगे, जो जनरल डिस्काउंट। कोई शेयर्स की वैल्यू डिस्काउंट में जाए बहुत वेस्टेड होती है, तो जब डिस्काउंट में आता है ना, तो नॉर्मली लोग ट्रेड नहीं करते, बोलते यार रहने तो, नुकसान हो गया, कोई मसला नहीं, जब बढ़ेगा तो देखेंगे। इसका मतलब वो अगर रख भी रहे होते हैं तो प्रीमियम की सोच से ही रखते हैं। हाँ, बहुत कोई मसला हो जाए, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो फिर लोग नुकसान कर लेते हैं। अब 43,000 शेयर थे, तो ये 4,30,000 हो गए, और ये इनका प्रीमियम हो गया 20,000। ऐसा ही है। अब आते हैं सर 7 पे। इक्विपमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू 2,00,000। उस दिन से आप 16,000 शेयर इशू कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू जो चल रही है, वो चल रही है 12.5, जो कि कंप्लीटली 2,00,000 की है, तो वही वाली एंट्री है प्रीमियम वाली। बोल रहा है देखिए, आपने 16,000 शेयर इशू किया, इक्विपमेंट आपने 2,00,000 रुपए डाले। अब अगर मैं देखो, मैं शेयर्स कैपिटल के हिसाब से अगर इसको देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या होता है कि हमजा आपने 2,00,000 की चीज 1,60,000 में ले ली है, सही है ना। तो बाकी क्या है, मेरा फायदा है। फायदे का नाम क्या है, शेयर्स प्रीमियम। अब इसने पता है क्या किया, तुम्हें 12.5 रुपए दे के ना थोड़ा घुमाया। आप तो समझ लो, उस 12.5 रुपए में से 16,000 को तो अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1,60,000। हम लोग फर्क निकाल के प्रीमियम या डिस्काउंट कर देते थे। इसने बोला है कि अगर मिसाल के तौर पे 16,000 शेयर है, तो 16,000 एक शेयर पे कितने का प्रीमियम है, 2.5 रुपए का है। 16,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो 40,000 ही आएगा, चेक करके देखो। तो ये बस इसने एक छोटा सा कहते हैं ना घुमाया है। आठवीं में क्या बोले, अक्वायर्ड लैंड 2,00,000 रुपीज और शेयर्स कितने दिए, 22,000 रुपए। तो सर ये कौन सा केस है। हाँ, क्योंकि लैंड की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 2,00,000। हाँ, और शेयर्स आप इसकी वैल्यू से ज्यादा के इशू कर रहे हो। अब आपने शेयर कितने के इशू कर दिए, 2,20,000 के इशू, 22,000 शेयर थे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमदा बेसिकली ये दूसरा अभी तक सवाल में शेयर डिस्काउंट का केस आ गया। तो इसको अपने माइंड में रखिएगा। ओके, तो अभी इधर से इधर देखें, आपके पास आखिरी एंट्री है, नवी। तो इसमें भी देख लें, इसमें भी क्या सीन है। नॉर्मली बच्चों को पढ़ के अंदाजा हो जाता है
कि डिलीवरी वैन लिए 5,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले और डिलीवरी वैन। और अच्छा अब देखें, अभी तो इसने खेल लिया आप लोगों के साथ। इसने आपको डिलीवरी वैन की प्राइस नहीं बताई, ठीक है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ डिलीवरी वैन की आप प्राइस कैसे निकालेंगे, इसको अच्छे से देखिएगा। डिलीवरी वैन एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट है। अब देखिए शेयर्स कैपिटल हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, पार वैल्यू से। और शेयर कितने इशू किए हैं, 5,000। ओके। और पार वैल्यू 10, तो ये 50,000, ये एक चीज साइड में हो गई। अब देखो उसने आगे आपको बोला क्या, बोला जिस दिन हम वैन लेने गए थे ना उसने मार्केट वैल्यू कितनी चल रही थी, 12 रुपए। तो एक चीज तो क्लियर है कि प्रीमियम है, क्योंकि हम हमारी वैल्यू से ऊपर है। तो मैंने बोला ये हो गया भाईजान आपका शेयर्स प्रीमियम। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है क्या करेंगे, सर 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्रीमियम 2 रुपए का है ना, तो ये क्यों, हाँ ये 10,000 आ जाएगा। अब हमको पता चल गया कि भाईजान जो डिलीवरी वैन है ना, उस दिन मार्केट के अंदर डिलीवरी वैन कितने रुपए का मिल रहा था, 60,000। ठीक है। अगर आपको डिलीवरी वैन की डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है तो आप 5,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, किससे कर दो, तो डायरेक्ट कॉस्ट निकल आएगी। और फिर आपको शेयर प्रीमियम की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वही आप गैप वाले तरीके से करोगे। तो समझ में आया, तो इसको अपने माइंड सेट में रखना। अब थोड़ा ये सवाल देखो, ओके। अब सबसे पहले इस सवाल की ना कुछ चीजें उसको समझ लो, उसमें दो रिक्वायरमेंट। एक तो आपको जनरल जनरल बनाना है, साथ ही साथ आपको उसकी बैलेंस शीट भी बनाना है। देखो एक चीज मैं क्लियर बता दूं, अगर तुम लोग ने उसको समझ लिया, मिसाल के तौर पर सवाल को समझ लिया, तो फिर बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बैलेंस शीट इज द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन इज योर जनरल जर्नल। ओके। सबसे पहले आप देख ले कंपनी ने पार वैल्यू शेयर्स की बता दी है, कितनी है, 10 रुपये। सर ये 2 लाख वाली इंफॉर्मेशन मेरा बैलेंस शीट में काम आएगी, अभी इसको नहीं शेयर। अब इसके बाद कंपनी ऑफर द पब्लिक 60,000 शेयर्स at rupees 10, it received application 80,000 shares of rupees 12. The company allotted 60,000 shares and refunded access application for the 20,000 shares. अब देखें ये जो पहला पार्ट है ना, इस पहले पार्ट की 3 एंट्री है। अब इस पहले पार्ट में 3 एंट्री है। सबसे पहले तो समझिए इधर डमी अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, डमी अकाउंट। सबसे पहले क्या आ रहा है, ये सर बैंक में पैसे आ रहे हैं कंपनी के, और 80,000 शेयर्स एप्लीकेशन मिल गई 12 रुपए वाली। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बताएं कितना बन रहा है। तो यानी कंपनी के बैंक अकाउंट में 9,60,000 रुपए आ गए। ओके। और क्रेडिट हो जाएगा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये देखें ये नई चीज है, काइंडली इसको माइंड सेट में रखिएगा। ये एक डमी अकाउंट है जो वक्ती तौर की नजाकत के लिए बनाया जा रहा है। मेन अकाउंट आपका कौन सा होता है, शेयर्स कैपिटल ही होता है। फिर क्या हुआ, पढ़ें। फिर वो बोल रहा है कि हमने 20,000 शेयर्स पब्लिक को वापस कर दिया। तो जाहिर सी बात है शेयर्स एप्लीकेशन क्या हो गया होगा, डेबिट हो गया होगा। और बैंक से पैसा चले गया होगा क्योंकि हमने वापस किए ना। कितने वापस किए भाई, सर 20,000 शेयर हमने वापस कर दिए, चूंकि हमको 60 ही देने हैं। ये देखे ना नीचे लिखा हुआ है, पूरा पढ़े आप यहाँ से लेके। ये देखिए 20,000 शेयर आपने वापस कर दिए, तो ये हो गया 2,40,000 रुपये। ओके। अब अगर मैं इन दोनों को लेस करूं तो 7,20,000 रुपये बचता है, ऐसा ही है। अब तीसरी एंट्री बनेगी फाइनल। अब आप क्या करेंगे, सर हम शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को
7,20,000 से डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? ओके। और शेयर्स कैपिटल अकाउंट है जो, शेयर्स कैपिटल कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है? पार। कितने शेयर इशू करने थे पब्लिक को? 60। 60 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना हो जाएगा? बाकी ये क्या हो गया आपका? प्रीमियम हो। ये याद रखिएगा, ये सेम केस सेकेंड ईयर का है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड ईयर कॉमर्स, सबसे पहले आपको 80,000 शेयर, आपको देखो कंपनी को अलॉट कितने करने हैं? 60,000। और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो गई? 80 की। तो ये 80 की रिसीव हो गई, तो हमने ये एंट्री बना दी। उसने बोला 20 की हम एक्सेस है, वो हम रिफंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वो हमने ये बना दी। फिर इसके बाद 720 की बची, इसको हम लोग ने फाइनल कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इधर देखो गौर से। ओके, देखें आप समझे मेरा इस चीज़। आपके पास पहले पब्लिक में अनाउंसमेंट करने के बाद आपको 9,60,000 मिल गए। फिर आपको करने 60,000 ही अलॉट है। तो आपने 20,000 एप्लीकेशन पब्लिक को वापस करनी। ये रिफंड की एंट्री है। ओके। हाँ, तो 20,000 शेयर थे, 12 रुपए के हिसाब से 2,40,000 आपने पब्लिक को वापस। फिर आपने बोला भाई ये जो 60,000 बच गए ना, इस 60,000 को अब हम एप्लीकेशन के अकाउंट से प्रॉपर अकाउंट में ले जाए। मैंने पहले ही बोला था एप्लीकेशन आपका डमी अकाउंट। देखिए 9,60,000 से वो क्रेडिट हुआ, फिर 2,40,000 से डेबिट हो गया, और इधर भी 7,20,000, यानी ये हो गया जीरो। ओके। अब दूसरी ट्रांजेक्शन में आ जाए। कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 3,00,000 रुपए एंड इशू 20,000 शेयर्स फॉर रुपीज 10 इशू एट पार। अब प्लांट एंड मशीनरी कंपनी ने लिए। अब कितने के लिए? अब देखें उसकी 3,00,000 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है, ऐसा ही है। और शेयर्स आपने कितने के इशू कर दिए? तो जाहिर सी बात है, इधर आपने अपना बेनिफिट रख लिया है। 2,00,000 रुपए बनती है उसकी वैल्यू। तो ये आपका शेयर्स प्रीमियम। अब देखें, अब एंट्री आ रही डिवेंचर्स की। यस। अब कंपनी इशू कर रही है 6,000 डिवेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। अभी अगर आप दे रहे हैं तो 5 साल के बाद आप वापस लेंगे, ठीक है। एट 1,01,10 रुपए। अब देखो, एक 100 रुपए वाला डिवेंचर है, 5 साल के बाद तुम्हें वो कितने का मिलेगा? 1,01,10 रुपए का मिलेगा, ठीक है। ऑल डिवेंचर आर फुली सब्सक्राइब एंड पेड। अब हमेशा पेमेंट तो होगी होगी, इसका कोई गम नहीं है। अब डिवेंचर आप दे रहे हैं और ले क्या कर क्या रहे हैं? कंपनी इशू डिवेंचर, तो यानी कंपनी के पास पैसा आ रहा है। कितने डिवेंचर इशू कर रही है ऑर्गेनाइजेशन? 6,000 डिवेंचर। एक डिवेंचर की पार वैल्यू 100 रुपए, तो यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास 6,00,000 रुपए आ गए। डन। अब याद रखिएगा शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, क्योंकि सर उसकी नेचर क्या है? कैपिटल, कैपिटल भरता है क्रेडिट अकाउंट। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर की नेचर क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट अकाउंट ही होती है, ठीक है ना। तो इधर आप लिख लें डिबेंचर पेबल। क्या लिख लें? देखें आप पढ़ें, अगर आप शेयर्स इशू करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा ना। इस तरह डिबेंचर देंगे तो डिबेंचर भी क्या है? पैसा ही दे रहा है आपको, तो बैंक में पैसा आ गया आपका। डिबेंचर पेबल। ये पेबल बेसिकली आपको याद दिलाता रहेगा कि ये लाइबिलिटी का केस। द कंपनी परचेज इक्विपमेंट 40,000। ओके। 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स आपने दिए। अब देखें, इधर दिमाग चलाइएगा। इक्विपमेंट आपने लिया जी। अब इक्विपमेंट आपने लिया है 40,000 का। डन। और आपने जो शेयर्स दिए हैं वो 5,000 दिए हैं। 10 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 50,000। तो डेफिशिएंसी आपकी डेबिट की तरफ है क्रेडिट की तरफ है? तो ये डेबिट की तरफ अगर डेफिशिएंसी है तो रिप्रेजेंट किसको कर रही है? शेयर्स। एक्सेलेंट। तो 10,000 रुपए का बेसिकली इधर आपका आ गया शेयर डिस्काउंट। अभी आपका एक आइटम साइड पे हो गया।
यानी आपकी एंट्री बन गई, गेम खत्म। अब देखें एंट्री को आपने एम्प्लॉय करना है जिसके अंदर बैलेंस शीट है। अब आए बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लें। तो सर जब आप बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसको अब आपके पास सवाल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने सब लेके चलें। के सीमेंट लिमिटेड है जिसकी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, आखिरी तारीख किसने बताइए, नहीं बताइए, कुछ भी लिख दें खैर। काइंडली इस सवाल में मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, तो इसको अपने माइंड सेट में रखें ताकि नेक्स्ट सवाल में आपको नहीं बनाए। ठीक है। बाकी जो डेट है एज ऑन करके आप लिख देना जो आपकी डेट है। ओके। तो इसके बाद आपके इधर आ जाएंगे एसेट्स। ओके। और इधर आ जाएगी आपकी लाइबिलिटी। इसके साथ आप प्लस कर देंगे कॉर्पोरेट इक्विटी। सर पहले तो सिर्फ इक्विटी लिखते थे बेटा, अब कंपनी की बात चल रही है तो कॉर्पोरेट इक्विटी। अब इसमें आपका सबसे पहले आप देख लें कि आपके कौन कौन से एसेट हैं। तो सर मैं तो फिक्स एसेट भी बना देता हूँ। इधर मैं करंट एसेट भी बना देता हूँ। सर लाइबिलिटी का सेक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे सवाल में लाइबिलिटी है। और कॉर्पोरेट एक्टिविटी, यह हो गई आपकी कॉर्पोरेट इक्विटी डन। अब आए सारी चीजों को सम अप करते हैं। सबसे पहले पहली ट्रांजैक्शन देख लें। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोगों ने बोला कि शेयर कैपिटल कितना है, और सॉरी शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख रुपए का। सही है। सर ऊपर वाला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे बेटा, वो फिर सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। तो ये सी वाली एंट्री इधर से कंसिडरेशन स्टार्ट करो। शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए इधर है, इधर कितना है 2 लाख रुपए, 8 लाख हो गया बस। और 50,000 इधर, तो कितना हो गया 8.5 लाख। ऐसा ही है ना। अब इधर आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज शेयर्स। क्या लिखेंगे। अब ऑथराइज शेयर क्या होता है। सर जो आपके सवाल के सबसे स्टार्ट में मेंशन है जिसने बताया हुआ है कंपनी की इतनी हद है। अब ये देखें इस सवाल में कंपनी की हद बताई हुई है। कंपनी की हद है वो कितने शेयर कर सकती है, 2 लाख रुपए। तो हम ये कहेंगे कि ये ऑथोरिटी है कंपनी के पास। इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रुपीज 10। ओके। तो 2 लाख मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो ये हो जाएगा तकरीबन 2 मिलियन। ऐसा ही है। अच्छा याद रखिएगा कैलकुलेशन का ये पार्ट नहीं है, यानी प्लस माइनस में आपके 2 मिलियन नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ क्यों लिखा है, ये सिर्फ इसलिए लिखा है इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। सही है। अब इसके नीचे आप एक और चीज लिखेंगे, उसे लिखेंगे इशू कैपिटल। क्या लिखेंगे। हाँ। इधर भले आप ये सारी चीजें लिखें कि मैंने इतना कैपिटल दिया है, इतनी इक्विटी आई है। अब देखें शेयर्स कैपिटल इधर आएगा। आप अब शेयर्स कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आ रहा था, 8.5 लाख रुपए। ऐसा ही है। ओके। तो शेयर्स कैपिटल तो मैंने साइड पे कर दिया। अब सवाल में आप ये देखें प्रीमियम क्या था। इधर 1,20,000 का प्रीमियम था, इधर 1 लाख रुपए का प्रीमियम था। कितना हो गया, 2,20,000 हो गया। डिस्काउंट कितना है, 10,10,000 का। तो टोटल नेट प्रीमियम कितना आ जाएगा। शेयर्स प्रीमियम आपका आ जाएगा 2,10,000 रुपये। तो इसका मतलब है सर हमदा इक्विटी वाली साइड टोटल कितना दे रही है हमें, 10,60,000 रुपये। ध्यान हो गई यहाँ तक बात। फिर इसके बाद इसको जरा गौर से देखेंगे आप। लाइबिलिटी कितनी शो की है, लाइबिलिटी आपकी 6 लाख रुपए की। ऐसा ही है। आप इधर लिख दे डिबेंचर पेएबल। ध्यान हो गई यहाँ तक बात।
अब ये आइटम भी क्लियर हो गया। आपने लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर दी, आपने शेयर कैपिटल भी रिकॉर्ड कर दिया, डन हो गई। अब आपका क्या काम है सर, हमसे आप एसेट की तरफ आ जाओ। एसेट में अगर मैं इधर देखूं तो इधर मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है सर, इधर मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो 7,20,000 पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 7,20,000 इधर पड़ा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास 6 लाख रुपए का कैश आया था। कितना हो गया ये? 13,20,000, ऐसा ही है। तो सर करंट एसेट में बैंक आ गया, जो कि है मेरे पास 13,20,000 रुपये। डन। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 3 लाख। तो सर आपने जो मेंशन कर दिया प्लांट एंड मशीनरी, डन हो गया जी। इसके बाद इक्विपमेंट कितने की है सर? 40,000 की है। ऐसा ही है सर। अब आपने एंड में इन सबको क्या कर लेना है सर? प्लस कर लेना है, हमारा काम हो जाएगा डन। सारे आइटम हमने ले लिए। अब मेरी बात सुनो गौर से। इन दोनों को इन सबको इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 340। और इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 13,20,000 और 340, तो सर आपका टोटल कितना आ रहा है? 16,60,000 आ रहा है। और 10,60,000, और ये ऊपर कितना है लाइबिलिटी? 6 लाख। तो उसका टोटल भी इतना ही आ रहा है। तो ये है भाई। तो इधर आपने लिख देना टोटल एसेट्स, और इधर आप लिख दें टोटल लाइबिलिटी है कॉर्पोरेट इक्विटी। डन है सर। तो इस चीज को अपने माइंड सेट में रखें, अगली क्लास में इसी स्टाइल का एक और सवाल भी करेंगे, ताकि आपके जितने मिसकॉन्सेप्शन हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। वैसे तो इसको बहुत बच्चों की तरह लेके समझाया, काइंडली एक बार रिवाइज करना काम बन जाएगा, ठीक है। और नोट्स वगैरह चाहिए तो कांटेक्ट करो, थैंक यू, कांटेक्ट नंबर।